व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू इंडिया एनीमे। और क्या हाल है तुम लोगों का? मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग एज ऑलवेज एकदम बढ़िया होगे। बाकी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेयर दी एफ इज आर नारुतो बॉय। आखिर कवाकी ने कहाँ भेज दिया नारुतो को रामन खाने के लिए? वो जो फोटो थी ना वो फेक थी, क्योंकि मुझे ट्रोलिंग बड़ी पसंद है। ओके जोक्स अपार्ट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मेजर टॉपिक्स या थ्योरीज के ऊपर कि फर्स्ट ऑफ ऑल नारुतो टाइम स्किप के बाद वाले टाइम में कहाँ पर है, एंड कवाकी के इस लाइन के पीछे कि मैं तुम्हें वही भेज दूंगा जहाँ मैंने 7th होकागे को भेजा है, उसके पीछे का मीनिंग क्या था। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे कि क्या सही में हमारा कवाकी, वो कवाकी जो कि होकागे की जान को बचाने के लिए खुद अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था, वही कवाकी क्या सही में एक्चुअली में एक विलन बनने वाला है। सो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो के पीछे का अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पसंद आया तो यार लाइक भी कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, बस चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बाकी यार बिना और साकुरा का टाइम किए जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो हमारी इस थ्योरी ने कि कवाकी एक्चुअली में एक ब्रोकन हीरो है, उसने तब जन्म लिया जब मैं बोरुटो का पिछला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 62 पढ़ रहा था। अब एक तरफ जहाँ पर बोरुटो सभी को चकमा देते हुए विलेज के बाहर कवाकी को ढूंढने जा रहा होता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कवाकी जो है वो फाइनली कोड को कन्फ्रंट कर रहा है। ड्यूरिंग दैट मोमेंट स्टार्टिंग में कवाकी एंड कोड की एक बहुत ही खतरनाक बैटल होती है, एंड एज ऑब्वियसली कोड जिसके पास एक वाइट कारमा होता है वो एकदम कम्प्लीटली कवाकी को इस फाइट में डोमिनेट कर रहा होता है। मीनवाइल एट द सेम टाइम कवाकी की पुपाड़ी बजा के कोड ये सोच ही रहा होता है कि अबे ये पागल हो गया है क्या, वहाँ कोनोहा की इतनी बढ़िया प्रोटेक्शन से बच बचा के वो यहाँ पे अकेला आया है, वो भी सिर्फ पिटने के लिए। लेकिन इतने में ही कोड की बात को काटते हुए कवाकी स्टार्ट टू से कोड बेटे मैं तुमसे यही मिलने आया हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल का प्रपोजल भी है। मुझे पता है तुम इशिकी पे बहुत ही ज्यादा सिम्प करते थे, लेकिन जो जा चुका है उसे तो वापस लाया नहीं जा सकता, सो क्यों ना तुम बदले में मेरी मार लो, आई मीन मेरी जान ले लो, लेकिन उसके बाद कभी भी कोनोहा की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। ओके बॉयज, जोक्स हटा के ऑन अ सीरियस नोट कवाकी जो है वो नीचे जमीन पर गिरे हुए कोड का पैर पकड़ते हुए गिड़गिड़ा रहा होता है, प्लीज कोनोहा एंड नारुतो को कुछ मत करना। लेकिन उसी टाइम पर कोड स्टार्ट टू से कि तुम सही में मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो। सच बात तो यह है कि इट डजंट मैटर कि मैं तुम्हारे फ्रेंड्स की जान को बख्शता हूँ या नहीं है, क्योंकि इन दी एंड मैंने ओत्सुकी की विल को इनहेरिट करा है। एंड इसी की जो लास्ट विश थी टू ग्रो अ डिवाइन ट्री एंड अल्टीमेटली एक चाकरा फ्रूट खाने की, उस विश को मैं कुछ भी करके पूरा करके ही रहूंगा। एंड मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है, लेकिन डिवाइन ट्री के ग्रो होते ही वो इस पूरे प्लेनेट के चाकरा को डिवोर कर लेगी। एंड नोट दिस पॉइंट, कोड उसी के बाद ही कहता है कि अनटिल एंड अनलेस तुम लोग टाइम स्पेस निजुत्सु यूज करते हुए किसी और डायमेंशन में ना चले जाओ, तुम सब की डेथ होनी प्री डेस्टिन्ड ही है। मतलब तुम समझ रहे हो ये कोड कितना ज्यादा डम है। कोड ने हमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम बताई कि कैसे वो डिवाइन ट्री ग्रो करके इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, एंड देन उसी प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन बताते हुए ही ऑल्सो टोल्ड अस कि वैसे तो तुम सब डिवाइन ट्री के ग्रो होते ही मर जाओगे, लेकिन हाँ अगर तुम बचना चाहते हो तो टाइम स्पेस निजुत्सु यूज करते हुए किसी और डायमेंशन में चले जाओ। अब वहीं पे कवाकी जो कि ये सब कुछ खुद अपने आंखों से विटनेस कर चुका है, उसे फर्स्ट ऑफ ऑल आमोडो के थ्रू ये बात पता होगी कि आफ्टर कुरामा's डेथ नारुतो का अब उसके करंट फॉर्म में कोड के खिलाफ जीतने का कोई चांस नहीं है। मतलब कि आसान भाषा में अब अगर नारुतो वर्सेस कोड होता भी है तो उस फाइट में नो डाउट होकागे की जान ही जाएगी। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली कवाकी जो है वो लिटरली में अपनी खुद की जान को सेक्रीफाइस करते हुए कोनोहा को बचाने की कोशिश कर चुका है, बट सैडली इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका वो प्लान भी काम नहीं करा। एंड नाउ आई गेस तुम्हें मेरी पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी कि यस इन द टाइम स्किप सीन जब कवाकी होकागे स्टैच्यूज के ऊपर खड़े हुए बोरुटो से कह रहा होता है कि आई विल सेंड यू वेयर आई सेंडेड द 7th होकागे, उस टाइम पर उसका कहने का मतलब ये नहीं था कि जैसे मैंने 7th होकागे को जान से मार दिया है उसी तरीके से मैं तुम्हें भी मार दूंगा, बट रादर इट मेंट कि जैसे मैंने मेरे डैड यानी कि AKA 7th होकागे को दूसरे टाइम स्पेस में भेज दिया है, उसी सेम तरीके से बोरुटो मैं तुम्हें बचाने के लिए भी तुम्हें वहाँ भेज दूंगा। नाउ आई नो ये सब सुन के तुम्हारे दिमाग में दो बड़े बड़े मेजर क्वेश्चंस आए होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है मान लेते हैं कवाकी ने नारुतो की जान को बचाने के लिए उसे एक दूसरे टाइम स्पेस में भेज दिया, लेकिन द क्वेश्चन हियर इज दूसरे टाइम स्पेस में भेजने के लिए उसके पास अगर कारमा आया तो फिर आया कहाँ से? एंड सेकेंडली अगर कवाकी नारुतो की जान ही बचाना चाहता है तो फिर बोरुटो को उसमें दिक्कत ही क्या है? आखिर क्यों वो कवाकी से लड़ रहा है? एंड इन सब के भी ऊपर बोरुटो के पास तो खुद के पास एक कारमा है, तो आखिर वो क्यों नहीं सबको दूसरे टाइम स्पेस में भेज देता? तुम्हारे
इन्हीं सभी प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? सो द फर्स्ट क्वेश्चन कि आखिर कवाकी के पास टाइम स्किप में कारमा आया कहाँ से, उसका काफी सिंपल सा जवाब वो ये है कि आमडो प्लेस्ड अ फेक कारमा ऑन कवाकी है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स पहले हमें ये बात फोरशैडो की गई थी, जहाँ पर आमडो कवाकी से उसका प्रोस्थेटिक आर्म ठीक करते हुए कह रहा होता है कि तुम और मैं एकदम सेम टू सेम है, हम दोनों ही अपने गोल्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंड दैट्स व्हेन आमडो कवाकी को एक ऑफर देता है, जहाँ पे ही टेल्स हिम कि अगर वो होकागे की जान को बचाना चाहता है देन फिर वो उसके ऊपर फिर से कारमा प्लेस कर सकता है, एक ऐसा कारमा जो कि उसे एक वेपन के फॉर्म में ओत्सुकी की पावर ग्रांट करेगा। एंड सेकेंडली इस फेक कारमा को लगाने से वो किसी का वेसल भी नहीं बनेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कवाकी जो है वो नारुतो से कितना ज्यादा प्यार करता है, इतना ज्यादा कि इवन आमडो के प्यार को मैडनेस से कंपेयर करता है। वही कवाकी बिकॉज ऑफ दिस रीजन अपने ऊपर फिर से कारमा लगवा लेगा जस्ट टू सेव हिज फैमिली। अब जहाँ तक बात है सेकंड क्वेश्चन की कि आखिर कवाकी ये सब कुछ उसकी फैमिली को या रादर बोरुटो की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है, देन व्हाई द एफ बोरुटो एंड कवाकी आर फाइटिंग, क्योंकि टेक्निकली तो बोरुटो को खुश होना चाहिए ना। बट हियर कम्स दी कैच, अभी जितने भी लोग बोरुटो वॉच कर रहे हैं वो सभी लोग डायमंड, ईडा या कोड को ही फाइनल विलन मान के चल रहे हैं, बट लेट मी टेल यू जो रियल विलन है शो के वो अभी तक अराइव भी नहीं हुए। अब इससे पहले मैं तुम्हें कुछ भी आगे बता के और कंफ्यूज करूँ, उससे पहले लेट मी शो यू मोमोशी की एक छोटी सी क्लिप। かぐやめの世界にほころびが見られました。空間極率16を突破しております。空間極率が10を超えれば直ちに異常として一族に報告するさ。मोमोशिकी यहाँ पर कहना चाह रहा होता है कि जिस प्लैनेट पर कागुया चक्रा फ्रूट कल्टीवेट करने गई थी उस जगह का स्पेस कर्वेचर नॉर्मल को कहीं बड़े मार्जिन से सरपास कर चुका है, विच कैन मीन कि जैसे चक्रा फ्रूट में दो तरीके की चीजें होती है, एक तो एनर्जी एंड सेकेंडली जेनेटिक कोड। तो अर्थ पे जो एनर्जी कंपोजिशन है चक्रा का वो नॉर्मल से कहीं गुना ज्यादा बढ़ चुका है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली इस बात के चांसेस भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं कि अगर ओत्सुकी सही में चक्रा फ्रूट को डिवोर करने के पीछे पागल है तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब बाकी ओत्सुकीज भी अर्थ के ऊपर एक वाइड स्केल हमला कर देंगे। प्लस ऑन टॉप ऑफ इट ओत्सुकी क्लैन में से सबसे पहले कागुया को अर्थ पे भेजा गया था, वो अभी तक उसके घर वापस नहीं पहुंची है। देन उसके साथ साथ इशिई को भी भेजा गया था, वो भी अभी तक वापस नहीं आया है। देन किनशिकी, उराशिकी, मोमोशिकी ये तीनों छपरी गैंग भी अर्थ पर आते हैं, लेकिन इनमें से भी कोई अपने क्लैन या घर वापस नहीं पहुंचता। तो सिंपल सी बात है ओत्सुकी क्लैन के मेंबर्स को इतनी बात तो पता चल गई होगी कि अर्थ पर जरूर कुछ तो गड़बड़ है। एंड अगर उन्हें गलती से भी ये बात पता चल गई कि इशिई को तो जान से ही मारा जा चुका है, कागुया को सील किया जा चुका है एंड मोमोशिकी ने एक ऐसे बच्चे के ऊपर अपना कारमा प्लेस किया है जिसके पास ओत्सुकी गॉड्स का डोजुत्सु है, सो आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर इशिई की डेथ का बदला लेने के लिए, कागुया को फ्री करने के लिए एंड बोरुटो का जोगान एक्वायर करने के लिए वो लोग अर्थ के ऊपर अपनी पूरी क्लैन के साथ अटैक कर देते हैं। एंड यही से इफ आई स्टार्ट माय प्रेडिक्शन, मेरा मानना यह है कि कवाकी को भी समहाउ इसी आने वाले खतरे के बारे में पता लग जाएगा। एंड वो कैसे लगेगा? प्रोबेबली ईडा के थ्रू, बिकॉज उसके पास एक शनरिंगान है एंड ऑल्सो शी इज द वन हु नोज एवरीथिंग। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि कवाकी को जब इसी फ्यूचर में होने वाले ओत्सुकी इन्वेजन के बारे में पता लगेगा, ही विल कम टू द कंक्लूजन कि अगर उसे नारुतो को या मोर स्पेसिफिकली जो भी उसके क्लोज है उन सबको बचाना है तो उसे ओत्सुकी से लड़ने के लिए पावर की जरूरत है, एंड वो भी कोई छोटी मोटी कारमा की पावर नहीं है बल्कि द पावर ऑफ गॉड। एंड दैट्स व्हेन कवाकी ये सभी चीजें सोचते हुए मजबूरन डिसाइड करेगा खुद एक डिवाइन ट्री ग्रो करने का, बिकॉज यस इंडीड इस डिवाइन ट्री को ग्रो करने के लिए कुछ लोगों के सैक्रिफाइस की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन उसी के बदले में जो अल्टीमेट पावर उस फ्रूट से गेन होगी उससे वो कई ज्यादा लोगों की जानों को बचा सकता है। एंड मुझे पता है ये सब सुन के तुम मुझे अभी तक पागल समझ रहे होगे, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट, इन द ओपनिंग सीन जब कवाकी ये कहता है कि द एज ऑफ शिनोबी इज ओवर, उस टाइम पर उसका कहने का मतलब ये हो सकता है कि कैसे सून ओत्सुकीज या अर्थ के ऊपर हमला कर देंगे एंड नॉर्मल शिनोबीज जो है वो उनकी पावर के सामने कुछ नहीं कर सकते, एज अ रिजल्ट रेफरिंग टू कि कैसे शिनोबीज का टाइम अब खत्म हो चुका है। एंड बोरुटो जब कवाकी से ये कहता है कि मुझे लगा नहीं था तुम इस हद तक चले जाओगे, बोरुटो मैंट उसे इस बात का आइडिया नहीं था कि कवाकी इस हद तक चले जाएगा जहाँ पर वो ओत्सुकीज की तरह ही एक डिवाइन ट्री ग्रो करके सिर्फ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को बचाने के लिए बाकी पूरी दुनिया को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है।
एंड व्हेन कवाकी सेज कि मैं तुम्हें वही भेज दूंगा जहाँ मैंने 7th होकागे को भेजा था, वो एक इनडायरेक्ट तरीके से ये कहना चाहता था कि जैसे मैंने 7th होकागे को एक दूसरे डायमेंशन में भेज दिया है, मैं तुम्हें भी वहाँ भेज दूंगा ताकि जब मैं डिवाइन ट्री ग्रो करूँ उसमें तुम्हारा चक्रा न ऑब्जॉर्व हो जाए। आसान भाषा में बोरुटो की जान को बचाने के लिए कवाकी उसे नरूटो के पास यानी कि दूसरे डायमेंशन में भेज रहा होगा, बिकॉज डोंट फॉरगेट ओत्सुसुकी जो होंगे वो बोरुटो के जोगान के पीछे भी होंगे। मूविंग ऑन, जब बोरुटो ये कहता है कि वॉज दिस द ओनली पॉसिबल आउटकम, एट दैट टाइम वो ये कहना चाहता था कि डिवाइन ट्री को ग्रो करना क्या यही एक आखिरी रास्ता बचा है अर्थ को या मोर स्पेसिफिकली ह्यूमैनिटी को बचाने का। एंड व्हेन कवाकी अगेन सेज द एज ऑफ शिनोबी इज ओवर, बोरुटो उसी के रिप्लाई में कहता है आई एम स्टिल अ शिनोबी, रेफरिंग टू कि कैसे वो कवाकी के इस प्लान में उसके साथ नहीं है एंड इवन सो अगर उनके जीतने का कोई चांस नहीं, लेकिन अगर वो हारेंगे तो भी एक शिनोबी की तरह हारेंगे। नाउ बोरुटो के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखे तो वो भी यहाँ पे गलत नहीं है, एज नरूटो या खुद बोरुटो का मास्टर यानी कि सासके भी अगर बोरुटो के जगह पर होता तो वो भी कवाकी के इस प्लान में कभी उसका साथ नहीं देता, बिकॉज ऐसा करते हुए हम भी वही गलत काम कर रहे हैं जो कि ओत्सुसुकी कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर कवाकी की पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को भी देखे तो वो भी यहाँ पर गलत नहीं है। ओत्सुसुकी का जो खतरा है वो कोई मामूली बात नहीं है, प्लस कवाकी ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें लूज कर चुका है कि वो किसी और को अब खोना नहीं चाहता होगा। बट द थिंग हियर इज कौन जिएगा कौन मरेगा वो डिसाइड करने वाला कवाकी कौन होता है। लेकिन हमें पता होगा कि कवाकी जो कर रहा है एंड जो उसकी आइडियोलॉजीज है वो एकदम ही गलत है, बिकॉज अगर वो ऐसा करता है देन ओत्सुसुकी और उसमें फर्क ही क्या रह जाएगा। बट वी विल स्टिल सपोर्ट हिम बिकॉज कवाकी विल बी आवर ब्रोकन हीरो, समथिंग लाइक जैसे इताची था जिसने सासके एंड बाकी पूरे विलेज को बचाने के लिए खुद अपने क्लैन को सैक्रिफाइस कर दिया।